हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन उपाध्याय। और आज का टॉपिक है हमारा कि गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द क्यों होता है। तो जनरली जो पेट में दर्द होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर नॉर्मल होता है और ये हार्मलेस होता है, कभी कभी जो होता है। लेकिन अगर ये लगातार परसिस्टेंटली होता चला जा रहा है और कुछ समय बाद सबसाइड नहीं कर रहा, तो फिर इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि स्पॉटिंग होना, ब्लीडिंग होना, बुखार लगना, ठंड लगना। अगर इन सारी चीज़ों के साथ में पेट में दर्द हो रहा है तो हमें तुरंत एक मेडिकल फिजिशियन को कांटेक्ट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे गर्भावस्था के दौरान पेट में दर्द किन किन कारण से हो सकता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला रीज़न इसमें आ जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि जो फीटस होता है, हमारा भ्रूण जो होता है, उसके इम्प्लांट होने की जगह होती है गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर। वहाँ पे वो जाके चिपकता है और उसका डेवलपमेंट होता है। ये होता है नॉर्मल केस में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, जो हमारा फीटस है वो वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता उसका नेचुरल प्लेस पे। इसकी जगह वो कहीं और हो सकता है। वो फेलोपियन ट्यूब में हो सकता है, आपका सर्वाइकल रीजन में हो सकता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये डेंजरस होती है अगर ये आगे फर्दर कंटिन्यू होती है तो इस केस में भी पेन हमें देखने को मिल सकता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन क्या हैं? एब्डोमेन में पेन होना, जो पेल्विक रीजन है हमारा, जहाँ पे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, वहाँ पे पेन होना। और टेंडरनेस फील होना। टेंडरनेस का मतलब है कि पेन जो कि दबाने पे महसूस होता है, जब दबाते हैं हमारे एब्डोमेन को, पेट को, तो वहाँ पे दर्द हमें महसूस होता है। अगली चीज़ क्या हो सकती है, इसमें वेजिनल स्पॉटिंग हमें देखने को मिल सकती है। इसका मतलब है ब्लीडिंग, जिसका ब्लड का कलर जिसमें रेड ब्राउन हो सकता है या फिर बहुत सारा हो सकता है, कोपियस। और कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट टाइप की हमें इसमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक तरीके से एक टॉपिक प्रेगनेंसी का साइन होता है। और क्या हो सकता है, जो कंधा है उसमें आपके पेन हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से एक टॉपिक प्रेगनेंसी का साइन है। इस बात का साइन हो सकता है कि प्रेगनेंसी अलग जगह इम्प्लांट हो गई है। अगला जो रीज़न है वो है मिसकैरेज हो जाना। मिसकैरेज का मतलब होता है अपना टर्म पूरा होने से पहले ही, प्रेगनेंसी का टाइम पूरा होने से पहले ही, भ्रूण को पूरी तरीके से डेवलपमेंट से पहले ही उसका गर्भपात हो जाना, उसका लॉस हो जाना प्रेगनेंसी का, मिसकैरेज कहलाता है। इसकी वजह से भी एब्डोमेन में पेन हो सकता है, पेट में दर्द महसूस किया जा सकता है। अगला रीज़न हो सकता है पेट में दर्द होने का, वो होता है प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर का मतलब होता है जो भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है प्रेगनेंसी का, वो टाइम पूरा होने से पहले ही अगर डिलीवरी होने लगे, स्टार्ट बच्चे की डिलीवरी हो जाए, तो उसे प्री मेच्योर लेबर बोलते हैं या फिर प्री टर्म लेबर बोलते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस जो कि 37th वीक से पहले ही स्टार्ट हो जाएं, उसे हम बोलते हैं प्री मेच्योर लेबर। और क्या रीज़न हो सकता है हमारे एब्डोमिनल पेन का? प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है माँ के और बच्चे के बीच में जो डेवलप हो रहा है, जहाँ से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं। माँ के और बच्चे के बीच में ब्लड एक्सचेंज होता है। तो ये होता है, ये चिपका होता है माँ के गर्भाशय में, यूट्रस के अंदर। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा है वहाँ पे जहाँ इम्प्लांटेड है, जहाँ पे चिपका हुआ है, वहाँ से छुट जाता है। तो फिर ब्लीडिंग हो सकती है और एब्डोमिनल पेन हो सकता है बहुत सारा। इस कंडीशन को हम प्लेसेंटल एब्रप्शन बोलते हैं। अगली चीज़ जो हो सकती है वो हो सकती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसका मतलब है जो भी पेशाब की नली है उसमें कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाना। हमारे किडनी से लेके, किडनी होती है, उसके नीचे यूरेटर्स होते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पर सूसू इकट्ठा होता है, उसके आगे यूरेथ्रा होता है, जहाँ से हम आगे सूसू पास करते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो ये होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि पीएच वगैरह में बहुत से चेंजेस आते हैं उस टाइम पे, तो ये कॉमन होते हैं। तो इसकी वजह से भी एब्डोमेन में पेन हो सकता है। और क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में? जो एब्डोमेन है वहाँ तो पेन होगा ही होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी, पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है, और जो नीचे हमारा पेल्विक रीजन है वहाँ पर डिस्कम्फर्ट हमें फील हो सकता है। जो प्यूबिक बोन होती है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे जो हड्डी होती है उसे प्यूबिक बोन बोलते हैं, उसके आसपास दर्द हो सकता है।
और बार बार सूसू आने की अर्ज फीलिंग होगी, जबकि सूसू होगी नहीं यूरिनरी ब्लैडर में, फिर भी बार बार लगेगा कि यूरिन की मतलब जो अर्ज है वो बार बार आएगी, सूसू ऐसा लगेगा कि सूसू आ रही है लेकिन सूसू आएगी नहीं। तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, जो यूरिन है उसमें स्मेल आ सकती है और ब्लड आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। और भी कुछ कारण हो सकते हैं एब्डोमेन में पेन के, जैसे कि किसी वायरस या बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन हो जाना एब्डोमिनल कैविटी में, किसी तरीके की फूड पॉइजनिंग हो जाना, अपेंडिसाइटिस हो जाना जो हमारे अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है वो हो जाना, या फिर किडनी में स्टोन्स हो जाना, या फिर और लिवर वगैरह का कुछ डिसीज़ होना, हेपेटाइटिस वगैरह, या फिर जो हमारी पित्त की थैली होती है गॉल ब्लैडर उसका कोई डिसीज़ हो जाना, या फिर जो अग्नाशय है हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड होती है उसका इन्फेक्शन हो जाना, या फाइब्रॉइड्स वगैरह हो जाना, या फिर कहीं पे भी बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। पूरा हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसमें ऊपर से नीचे तक कहीं भी अगर ब्लॉकेज आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो इसे बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से भी क्या हो सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है। ये इस वीडियो में हमने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए, और आगे हम ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।